ज़िंदगी में जब कभी भी आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हो, सफलता आपके कदम चूम रही हो, तो कभी भी किसी ऐसे आदमी की बेइज्जती मत करना जो आपसे नीचा हो, जिसकी हैसियत आपसे कम हो। क्योंकि जो महान लोग होते हैं ना, और जब वो आगे बढ़ते जाते हैं और महान होते जाते हैं, तो वो एक चीज़ सीखते जाते हैं, और वो है दयालुता। वो दूसरों के प्रति ना और दयावान होते जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी पेड़ के ऊपर जब फल आते हैं तो वो पेड़ और झुक जाता है, उसकी डालियां और झुक जाती हैं। और दूसरी तरफ जो मूर्ख लोग होते हैं, जब उनके पास पावर, पैसा, पोजीशन आती है ना, तो वो साले और तन के खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि साला आज मेरे बराबर कोई नहीं है, आज मेरी बराबर इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ये महाभारत काल की बात है, जब पांडवों को छल से, कपट से जुए में हरा दिया गया, जंगल भेज दिया गया, और 7-8 साल पांडवों ने वो वनवास काट लिया। लेकिन यहाँ पर भी दुर्योधन एंड कंपनी को संतुष्टि नहीं हुई। उसे लग रहा था कि पांडवों को अभी और नीचा दिखाना चाहिए और पांडवों की बेइज्जती करनी चाहिए, जबकि पांडवों के पास कुछ भी नहीं बचा था। पांडव वन वन भटक रहे थे और ये साले सब के सब राज्य भोग रहे थे, सब के सब सुख भोग रहे थे, तब भी इन्हें संतुष्टि नहीं थी। इन्हें लग रहा था कि अभी और नीचा दिखाओ, चाहे जैसे दिखाओ। तो भाई मंत्रणा की, और मंत्रणा में कौन कौन था? शकुनी, दुर्योधन और कर्ण। ये वही कर्ण था जिसके बारे में ना हम सबको बताया गया है कि बहुत बढ़िया धनुष चलाता था, ये बहुत बढ़िया त्यागी था, इसके समान और कोई दूसरा नहीं था। लेकिन असल में ना ये उतना भी बढ़िया नहीं था। जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि युद्ध की ना एक सबसे बड़ी वजहों में से ना ये कर्ण ही था। तो जब इन तीनों की मंत्रणा हुई तब डिसीजन निकला कि भाई हम तीनों अपनी रानियों के साथ और अपने राजशाही ठाट के साथ जंगल में जाएंगे और वहां जाके ना पांडवों से मिलेंगे। जब पांडव हमें राजशाही ठाट के साथ देखेंगे, हमारी रानियों को मोटे मोटे सोने के आभूषणों में जकड़े हुए देखेंगी, तो ये लोग कितना दुखी होंगे। और जब पांडव दुखी होंगे ना, तो यार उस टाइम हम सबको कितनी खुशी होगी, हम सब कितने खुश होंगे। तो भाई पहुंच गए जंगल में अपने राजशाही ठाट के साथ, और जब जंगल में घुसने ही वाले थे कि वहां पे ना देखते हैं कि गंधर्वों का पहरा है, और गंधर्वों ने अंदर घुसने से मना कर दिया। ये तो भाई हठी अभिमानी थे, इन्हें लगता था कि आज तो हमारी बराबरी कोई कर नहीं सकता है। तो भाई भिड़ गए गंधर्वों से, युद्ध करने लगे, और गंधर्वों ने पकड़ के दुर्योधन को, शकुनी को, कर्ण को और इनके जितने भाई थे, 100 भाई थे, सबको पकड़ के बंदी बना लिया और बहुत मारा, और मार के अपने साथ ले जाने लगे। अब भाई इन्हें लगा कि अब तो साला कुछ नहीं हो सकता है, तो रोने लगे, चिल्लाने लगे, और फिर उन्हीं पांडवों ने इनको आके छुड़ाया और बचाया। तो मेरे भाई जो पावर, पैसा, पोजीशन आपको मिली है ना, अगर आप इसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो गलत उपयोग अपने आप होने लगेगा, और गलत उपयोग के साथ साथ ना आप अपने आप छीड़ होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। तो जो चीज़ आज आपके पास है ना यार, उसका सही इस्तेमाल करो। इसीलिए मेरे भाई कभी भी किसी ऐसे आदमी को नीचा मत दिखाओ जो पावर, पैसे, पोजीशन में आपसे छोटा है, क्योंकि टाइम मेरे भाई हमेशा बदलता है, कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता है। आज आपका टाइम है, कल उसका टाइम आएगा। इसीलिए सबसे प्यार से रहो यार, बना के रखो। और आप कोई 1000 साल नहीं जीने वाले हो यहाँ पे जो सबसे झगड़ा करते घूम रहे हो, एटीट्यूड दिखाते घूम रहे हो। थोड़ा रिलैक्स रहो मेरे भाई, चिल करो। चलिए मेरे भाई, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।